जो शोक ना करे। शोक कौन नहीं करेगा? जिसे ज्ञान होगा, जो प्रज्ञावान होगा, ज्ञानी होगा, वही शोक नहीं करेगा। वरना सब अज्ञानी होकर बैठे हैं, रो रहे हैं अज्ञानता के कारण। तो जो विवेकी हो, आज पिताजी अपने पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर रो रहे हैं। कौन? आत्मदेव। क्योंकि बेटा धुंधकारी नशेड़ी हो गया, जुआ खेलने लगा, घर का जितना धन था, सोना चांदी स्वर्ण आभूषण बर्तन सब बर्बाद कर दिया। सट्टेबाजी करने लगा, जुए में हार गया, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। यहाँ तक आया है कि अपनी माता को पग प्रहार करता है, केश खींचता है, अपमानित करता है, नशा करता है, मदिरा पीता है, मांस खाता है। ऐसा पाप कर्मों में लिप्त धुंधकारी का चरित्र ही भ्रष्ट हो गया, चरित्र का भी पतन हो गया। और दुखी होकर अपने बेटे के इन पापों से, उपद्रवों से पिताजी की मन स्थिति को देखा, तब गोकर्ण जी से रहा नहीं गया और गोकर्ण जी उपदेश करते हैं। गोकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी, आपको सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? इस दुनिया में, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः। पिताजी, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन, कोई सुखी नहीं है। आपको क्या लगता है आप दुखी हैं और इस संसारी सुखी नहीं? जैसे आप रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सबकी एक ही हालत है। इंद्र भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट से पूछो, वह भी दुखी है। सुखी कौन हो सकता है? जब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा, इच्छाओं का नाश नहीं होगा, तब तक सुखी होना नामुमकिन है। अपनी कामनाओं का जो त्याग कर सके, अपनी इच्छाओं का जो दमन कर सके, अपने मन को जो पाप कर्मों में भागने से रोक सके, जो मन को डांट सके, वही सुखी हो सकता है। जो बिल्कुल एकांत में बैठा है, शोर, जिसके मन में शोर नहीं है, हलचल नहीं है, जो शांत है और जो हरि भजन में मस्त है, वही स्वस्थ है। प्रेम से बोलो राधे। जो हरि भजन में मस्त है वही स्वस्थ है। भजन के बिना शांति नहीं मिलेगी। और पिताजी को समझा रहे हैं कि पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यज्य त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी, पश्यामीशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। इसीलिए धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो मितराम पिबत्वम। पिताजी, शरीर की गति पर विचार करें तो तुरंत वैराग्य प्रकट हो जाए। वैराग्य इसलिए नहीं आता कि इस शरीर की गति को कोई सोचता ही नहीं कि इस शरीर का क्या होने वाला है। ये शरीर जो रक्त मांस रुधिर का पिंड है, यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। कभी मुट्ठी भर राख बनेगा, कभी इसमें कीड़े पड़ेंगे, कभी बीट हो जाएगा। इसकी यही गति है। अंत्येष्टि के बाद, अंतिम संस्कार के बाद, कितना भी कुंटल भर भी भारी शरीर हो, वो राख ही बनना है। कितना भी भारी से भारी पहलवान हो, कितना भी ताकतवर हो, हाथी जैसा पहलवान क्यों ना हो, लेकिन चिता पर लेटने के बाद वह हाथी भी जलकर मुट्ठी भर राख बन जाता है, एक मुट्ठी राख में बदल जाता है। यही शरीर की गति है। ये शरीर नश्वर है, इसीलिए इस शरीर से अधिक मोह मत करो प्यारे। आया है गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं, एक अहमता, दूसरी ममता। अहमता किसमें होगी? जीव की देह में।
देह मेरा है। इस देह में अहमता और देह के रिश्तों में ममता, इन दो रस्सियों में जीव ऐसा जकड़ा गया है कि उसे भगवान से मिलने की सुध ही नहीं है। परम पिता परमात्मा से मिलने का कुछ ख्याल ही नहीं है कि भगवान से मिलना है। एक दिन मरना है ये भी याद नहीं है, लोग भूल जाते हैं। मरना है ये ख्याल रहे तो पाप बने ही नहीं। मृत्यु को जो याद रखता है वह पाप नहीं कर सकता। जो मृत्यु को भूले बैठा है वही दिन रात पाप कर्मों में लगा हुआ है, उसे मृत्यु का भय ही नहीं है। इसीलिए मन को मृत्यु का भय दिखाओ, यमराज का डंडा दिखाओ कि पड़ेगा, रोना पड़ेगा। यमराज का डंडा गिरेगा तो बचाने कोई नहीं आएगा। इसीलिए अधिक आसक्ति देह में और देह के रिश्तों में रखना ठीक नहीं है। आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, घर परिवार की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन मन परमात्मा के चरणों में ही लगाना चाहिए। प्रेम ईश्वर से करना चाहिए और देह से गृह कार्य करना चाहिए। संसार के सारे कर्म करो लेकिन प्रेम परमात्मा से करो। इस प्रकार बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है कि इस जगत को अनित्य नाशवान क्षण भंगुर समझकर एक पल का भरोसा ना करें पिताजी। कभी भी यह शरीर देह गेह छूट जाएगा और संसार से राग करके क्या मिला यह तो आपने देख लिया, मजा चख लिया। अब जरा वैराग्य का भी आनंद उठाइए, वैराग्य का भी आनंद लेकर देखिए। पिताजी को बात समझ में आ गई कि भैया ये जिंदगी किराए का घर है,